तो आज तुम्हारा भाई जा रहा है भाई साहब इन सब गाड़ियों से छुटकारा पाना। अब रॉयल एनफील्ड या साधारण बाइक हो भाई, तुम लोग जानते हो कि इसका जो माइलेज निकाला और पेट्रोल का खत्म होने का डर हमेशा बना ही रहता है। तो आज तुम्हारा भाई जा रहा है इलेक्ट्रिक बोल्टली को देखने की आखिर ये गाड़ी है कैसी जो कि दावा कर रही है कि भाई साहब जितना किलोमीटर चलाओगे उतने किलोमीटर के हिसाब से जो है आपको चार्ज करेंगे। रास्ते की बात करूँ और एड्रेस की बात करूँ तो तुमको सीधा आ जाना है, मतलब मेरी तरह अगर चल रहे हो या कहीं से भी आ रहे हो तो भाई साहब पहले लैंडमार्क बता दूँ, रेडिसन से अपन निकलेंगे बॉम्बे हॉस्पिटल के लिए। बॉम्बे हॉस्पिटल से सीधे जाएंगे, जो बीच में पेट्रोल पंप लेफ्ट हैंड पे आता है उसकी सर्विस रोड पकड़नी, और सर्विस रोड पकड़ने पर होटल स्कारलेट आएगा। यहाँ से तुम्हें लेफ्ट लेना, फर्स्ट राइट लेना, देन दूसरा लेफ्ट लेना और सीधे तुम आ जाओगे बोल्टली। अब यहाँ पर बातचीत करेंगे भैया से, अंदर कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा और फिर घर जाके आराम से बातचीत करके बताऊंगा तुम लोगों को कि आखिर अपने सामने क्या क्या सच्चाई आई है। तो फाइनली अपन ने बोल्टली का भाई साहब सीन समझ लिया। मैं गया था, अब एकदम तैयारी के साथ गया था, ये देखो एकदम पैक पुक करके ले गया था क्योंकि बारिश आ ही रही थी, तुमने रास्ते में देख ही लिया था। एकदम मैं अपना डॉक्यूमेंट वगैरह सब लेके गया था कि जैसे ही अगर मिलेगी तो स्कूटर में हाथों हाथ लेके आ जाऊंगा। पर हुआ ये कि जब हम लोग वहां गए तो उनका नेचर बहुत पोलाइट, बहुत अच्छा, पॉजिटिव इन्वायरमेंट सब कुछ था। अब यहाँ पर एक चीज आती है कि उनने कुछ जो शर्तें बताई हैं वो तुम्हारे सामने रखने जा रहा हूँ। तो जो बोल्टली है वो दावा करता है, बिल्कुल करता है और बिल्कुल लेता है आपसे 1 किलोमीटर के 1 रुपए, यानी कि आप दिन में जितना चलाओगे उतने चार्जेस लगेंगे। पर यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि उस रील में भैया ने नहीं बताई थी या नहीं बता पाए उतने से कंटेंट में, क्योंकि एक एक तरह से हो सकता है पेड प्रमोशन हो। ठीक है, तो पेड प्रमोशन में क्या है कि जो कहते हैं ना कि भाई साहब इंश्योरेंस कितने लंबे पन्ने पे जो मेन टैगलाइंस रहती है वो नीचे बारीक अक्षरों में लिखी रहती है, तो ऐसा क्या है कि शॉर्ट कंटेंट में ये चीज कवर नहीं कर पाते हैं अपन। तो मैं बताता हूँ कि बोल्टली में कहते हैं कि फर्स्टली आपको 1000 रुपीज एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है, जिसमें से कि 500 आपको रिटर्न होता है और 500 नहीं होता है। ठीक है, तो जो 500 है जो आपको रिटर्न होगा उसके लिए एक शर्त है कि आपको 1 महीने तक उनकी गाड़ी यूज करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप कर पाओगे रिटर्न। ठीक है। अब दूसरी चीज समझो, जब हम लोग गए तो हमने एकदम खुलकर उनसे बात करी, सब कुछ जाना समझा, तो मैंने साफ बोला कि मेरे को पर्सनल यूज के लिए चाहिए। पर्सनल यूज में उन्होंने पूछा कि आपका अराउंड कितने किलोमीटर का राउंड हो जाता है, तो मैंने कहा मान लीजिए मैक्स टू मैक्स 30 किलोमीटर का मेरा राउंड हो जाता है। तो उनने बोले फिर आपको 139 डेली रुपीज के हिसाब से पड़ेगा, 139 डेली एक एज अ पर्सनल यूज। फिर मैंने उनसे पूछा कि ये जो पर किलोमीटर 1 रुपीज का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा है, तो उन्होंने बताया कि जो लोग जोमेटो में, स्विगी में, अगर आप भी कुछ काम कर रहे हो, अगर आप, अब अपन ने तो बता दिया था कि अपन को पर्सनल यूज के लिए चाहिए, बट जो लोग जॉब करते हैं या डिलीवरी का कोई काम करते हैं उनके लिए 80 किलोमीटर चलाना मेरे ख्याल से, जैसे मैंने रेपिडो में काम करा तो मेरे ख्याल से कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और जो लोग दिन दिन भर काम करते हैं उनके लिए ये गाड़ी बेस्ट है। 3 घंटे मैक्स टू मैक्स मान के चलते, उनने भी बताया है कि 3 घंटे तक मैक्स मानिए कि हमारी गाड़ी की बैटरी जो है वो चार्ज हो जाती है। एक 16 एम्पियर का वो लोग बोर्ड लगा के देते हैं चार्जिंग के लिए। गाड़ी आपके पास आपके घर पे ही रहेगी, खुद का घर होना चाहिए, ये भी एक चीज उन्होंने मेंशन करी थी, यही करी थी ना। खुद का घर भी रिक्वायरमेंट है। अब शायद जो किराए से रहते हैं शायद उनके लिए प्रोसीजर अलग हो, वो चीज़ मैं पूछ नहीं पाया। तो उनने बोला आपका खुद का घर है, पार्किंग की दिक्कत नहीं। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। 16 एम्पियर का जो बोर्ड लगता है उनके इलेक्ट्रिशियंस वगैरह जो आते हैं, इंजीनियर वगैरह, वो लोग खुद लगा के जाते हैं। गाड़ी आपके पास रहेगी, आपको चार्ज करना है। 3 घंटे मैक्स टाइम लगता है। पर्सनल यूज में जैसे उन्होंने 139 बोला, तो यार अब अगर मैं इतने का पेट्रोल डलवा लूंगा तो मेरी गाड़ी अगर माइलेज दे रही है मेरे को 50 मान लो, तो मेरा इतना राउंड अप होता नहीं है, यानी कि मैं अगले दिन फिर डलवा सकता हूँ। मतलब एक एक दिन की गैप में मान सकते हो कि मैं डलवा सकता हूँ। 30, हाँ लगभग उतना ही मान सकते हो। तो अगर तुम लोग 80 किलोमीटर चला रहे हो गाड़ी, 80 किलोमीटर से ऊपर या 80 किलोमीटर, तब जाके ये 1 रुपीज पर किलोमीटर वाला रूल लागू होता है। ठीक है। अब इसमें कुछ भी मैंने तुम लोगों से हिडन नहीं रखा है, सब कुछ एकदम क्लियर बताया है। 1000 रुपीज जो है वो शुरुआत में आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा जब आप गाड़ी बुक करोगे। हाँ, गाड़ी बुक करो करने की जब बात हुई थी तो वहाँ पे गाड़ियां खड़ी तो थी, पर क्या है उनने बताया कि एक 1 वीक का वेटिंग चल रहा है, कि 1 वीक बाद आपको गाड़ी मिलेगी। और एक बहुत ही खास फीचर लगा मेरे को, लगा कि यार चलो अगर अपन ने ऐसा हुआ कभी कि घूमने फिरने निकल गए या कुछ हुआ, 80 किलोमीटर जब मिल रहा है एक चार्ज में, तो फिर क्या ही बात है। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान, अब जैसे मेरे जैसा कोई एबला इंदौरी हो, तो निकल जाए पर उठा के इधर उधर उज्जैन देवास। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या है इसका फिर रेडियस वगैरह, तो उन्होंने बताया कि उज्जैन तरफ बताऊं तो सावेर। अब सावेर से आप तुम ऐसा राउंड चक्कर मान लो इंदौर के आसपास में, अगर तुम लोग इंदौर से बिलोंग करते हो तो तुमको मालूम होगा कि सावेर का है। तो सावेर, जैसे ही तुम लोग सावेर के कुछ रेडियस के आगे गए तो गाड़ी ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी। ये उसमें खास फीचर है।
तो ताकि गाड़ी जो है ज़्यादा दूर जा नहीं सकती। आप मतलब इंदौर में अगर आप 80 किलोमीटर घुमा रहे हो तो आपको 1 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से पड़ेगा, पर ये डिलीवरी वालों के लिए ज़्यादा सही है, क्योंकि इसमें सच बात है, वो रील में बहुत सही और बहुत सच बात है, क्योंकि वो डिलीवरी वालों के लिए बनी है। पर्सनल यूज़ के लिए आप अगर 139 डेली अफोर्ड कर पा रहे हो, और अगर आपके पास इतना किलोमीटर का है कि आप कर पा रहे हो, तो ठीक है, फिर आप करो आराम से। उसमें ऐसा नहीं है कि किलोमीटर बंधा हुआ है, नहीं, 139 रुपीज़ आपको डेली देने हैं, बट जितना आप चला सको, जितना चार्ज करी, जितना चला सको, वो मतलब एक तरह से अब गाड़ी आपकी ही हो गई है। और जब आप जा रहे हो कहीं गांव वगैरह जा रहे हो या कुछ कर रहे हो, उनको जमा कर दो, वो 500 रुपये आपको रिटर्न कर देंगे। अब उसका प्रोसीजर शायद से कुछ अलग होगा, क्योंकि हो सकता है आप गांव से आओ और बोलो कि मैं बाद में आके वापस से लूंगा, तो हो सकता है उसका प्रोसीजर कुछ अलग हो। और डेली मैंने ये भी पूछा कि फिर आप ट्रैक कैसे करते हो, तो वही जीपीएस वगैरह लगा हुआ है गाड़ी में, तो समझ में आ जाता है कि कौन सी गाड़ी कितना किलोमीटर चली है, उस हिसाब से चार्जेस होते हैं। बट जो एक हिडन चार्ज मैं बताऊं तो 80 किलोमीटर वालों में ये बताया भैया ने कि जैसे 80 किलोमीटर के लिए आप ले जाते हो कि आप 80 किलोमीटर चलाओगे, और अगर उससे कम चलाते हो तो आपको 159 रुपीज़ पे करना पड़ता है डेली का, ऐसा कुछ सिस्टम है। तो ये था आप लोगों की फेवरेट इंदौर की बोल्टली इलेक्ट्रिक सुपर बाइक, या बाइक का जो आप भी मानो, मेरे हिसाब से तो भाई साहब वो सुपर बाइक है, भले से उसमें साउंड नहीं, इंजन नहीं है तो क्या, बट वो है सुपर बाइक, क्योंकि यार इतना सही कॉन्सेप्ट है पेट्रोल वालों के लिए, जिनके पास पेट्रोल के लिए लोग जो जोमेटो वगैरह से करते हैं उनके लिए बहुत सही है। स्टूडेंट्स के लिए तो एकदम बेस्ट गाड़ी में मानता हूँ कि तुम जोमेटो में रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाओ, अपना डिलीवरी का काम करो, एज अ जो भी साइड अर्निंग मानो या फुल अर्निंग मानो, वैसे तो फुल डे करने पे शायद 80 किलोमीटर कंप्लीट होना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है, या लंबे लंबे ऑर्डर पे जाओ तो भी सही है, बट स्टूडेंट्स के लिए बहुत सही है। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं कल कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, और चाणक्य नीति का जल्द ही मैं कंटिन्यू करूंगा। अब कब करूंगा ये मुझे नहीं मालूम है, बट हाँ करूंगा मैं ज़रूर। जैसा कि अभी चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही है, तो उस हिसाब से उस चीज़ में नहीं हो पाता, एडिट वगैरह नहीं हो पाता है, और वैसा टाइम नहीं दे पाता हूँ। बट अभी इतना टाइम मिला और ये कॉन्सेप्ट सामने आया, तो मैंने सोचा कि इसको क्यों ना कवर करा जाए, और साथ में अपनी भी मदद हो जाती, मैं अपनी पेट्रोल गाड़ी से छुटकारा पा लेता, आराम से चल देता। बट मालूम पड़ा 139 रुपीज़ डेली, तो फिर यार वो ज़्यादा अपने लिए ज़्यादा सही नहीं थी। बट जब होगी तब बताऊंगा, क्योंकि बहुत जल्द मैंने सोचा है कि जोमेटो का भी क्यों ना, जैसे रेपिडो का चैलेंज लिया था वैसे जोमेटो का भी लेके देखेंगे अर्निंग किस में ज़्यादा है, और भी आगे चीज़ें टेस्ट करूंगा। तुमको मालूम है भाई साहब, अपना पर्सनल ब्लॉग है, पर्सनल लाइफ है, तो जैसे जैसे अपन ग्रो करेंगे, चीज़ें ट्राई करेंगे, आप लोगों के सामने आती जाएगी। तो चलो चलता हूँ, मिलता हूँ आराम से कल।